चाहूँगा या आज का जो विषय है विशेषकर जो 8 तारीख से बजट सेशन चला था उस दौरान बहुत सारे बिल आए। हालांकि आप सब जानते हैं ये जो सरकार है जिस प्रकार की बिलें लाती हैं या जनस्वार्थ में कमी हमको देखने को मिला है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि हमें यहाँ आप सबको माने या एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से आपके माध्यम से ये जनता तक पहुँचनी चाहिए या हमें यह महसूस हुआ, इसीलिए हम यह आपको बुलाया। उन बिलों में से एक ऐसा बिल था जो लैंड के ऊपर था और ये सरासर जो है हमारे ज़्यादातर चाय इंडस्ट्रीज और वहाँ रहे भूमि और उसी के इसमें ही यह बिल था। तो हमें लगा कि इस विषय में जनता को बताना चाहिए कि क्या हो रहा है। ये बिल नंबर जो 4 है 2023 द वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म्स अमेंडमेंट बिल। यह जो बिल इस बार आया है यह एक ऐसा बिल है जो इस क्षेत्र के जो है चाय बागान जो दीर्घ दिन से जो है चलकर आ रहे हैं, जो लगभग 200-250 सालों से जो चाय बागान है और वहाँ रहे लाखों लाख जो चाय बागान ड्वेलर्स है, यहाँ के बाशिंदे हैं, उनके लिए हमें लगा कि यह एक आने वाले दिनों में मुसीबत ला सकता है। यह हमें लगा क्योंकि इसमें कुछ ऐसा सेक्शन थी जो अमेंड होनी चाहिए थी वो नहीं हुआ और जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ है। और यह क्यों हुआ है मैं वो भी आप सबको बताना चाहूंगा। यह सरकार जो बिल अथवा जो नोटिफिकेशन जो पहले भी किए थे, आपको पता होगा 2019 में भी एक नोटिफिकेशन किया था जिसके कारण जो है चाय बागानों की जो लीज लैंड है उनमें से 15% लैंड जो है टी टूरिज्म और अलाइड बिजनेस के लिए दिया गया था। और वो जो व्यवस्थाएं थी कहीं ना कहीं एक जो होता है ना कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। उसमें तब भी हम लोगों के लिए कुछ ऐसा प्रावधान नहीं था कि वहाँ के चाय बागानों में रह रहे चाय डॉलर्स को जो श्रमिकों को चाय का जमीन का पट्टा मिले। और इस जो अमेंडमेंट किया गया है वो बिल है क्या, वो तथ्य है क्या, पॉइंट क्या है? ये इसमें जो है आपको ये जो बिल है इसमें कुछ एक संशोधन जो है एक्ट सेक्शन 51 लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1955 में सेक्शन, इसमें कुछ सेक्शंस है जैसे 51 है, 52 है और 14M 14L, ये सब जो एक्ट है इसमें यहाँ कुछ ऐड हुआ है जिसमें 42 के जो 52 सेक्शन में कुछ ऐड हुआ है, कुछ वहाँ पे सेक्शंस वगैरह अमेंड करके कुछ सुविधाएं के लिए व्यवस्था की है। लेकिन सुविधा किसके लिए? कॉर्पोरेट्स या लीजी के लिए, जो एग्जिस्टिंग लीजी है उसके लिए किया गया है। एग्जिस्टिंग लीजी बोलने से आपको बता दूं, जो ये आप सब जानते हैं चाय बागान लीज में है और चाय बागानों का जो मालिक है यह पहले 99 ईयर्स का लीज होता था। इसका कब से यह शुरू हुआ? 1953 में एक एक्ट बना था, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1953। उसमें सेक्शन 6 और सब सेक्शन 3 लगाकर पूरा सरकार ने क्या किया था उस समय, पूरा जो है चाय बागान का लैंड और वहां पे जो जितने भी लैंड थे उसको वेस्ट करके, वो गांव के गांव भी थे उस समय, सब गांव के जमीन को वेस्ट करके सरकार ने लिया और 53 में सेक्शन 6 लगाकर सब सेक्शन 3 लगाकर उसको पूरा लीज जो है कॉर्पोरेट्स माने पूरा टी इंडस्ट्री के मालिक को दिया गया था 99 ईयर्स के लिए तब। और अभी तो 33 ऐसा भी ये होता है। तो क्या हुआ था कि ये पूरा हम लोगों के आदमियों से पूरा जमीन जो है छीन लिया गया था। तो सरकारें बहुत सारे आई, अमेंडमेंट हुआ, बहुत सारा अमेंडमेंट्स भी हुआ, लेकिन चाय श्रमिकों के लिए कुछ भी ऐसा उनके स्वार्थ में अमेंडमेंट हुआ ऐसा नहीं हुआ। तो इस बार एक आशा था या सरकार ने जिस प्रकार से अनाउंसमेंट किया था कि चाय श्रमिकों को पट्टा देंगे और पट्टा बांटने यहाँ भी आ गए सिलीगुड़ी में माननीय मुख्यमंत्री राज्य की, और उधर सेशन चल रहा है, सदन चल रहा है, सदन में एक बिल आ गया लैंड एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1955 का सेक्शन 52, 51, ये कुछ सब सेक्शन वगैरह
52 का 1, 52 का 2 और 14L, 14M, ये सब संशोधन का ये आया और पूरा जनता को जो है गुमराह करने की यहाँ पे चेष्टा भी यह सरकार किया है। अगर सरकार का सच में मंशा होता या चाय श्रमिकों को मालिकाना अधिकार दिया जाए, पट्टा हम लोग भी बीते बहुत दिनों से पट्टा का डिमांड कर रहे हैं और जब से विधायक बना हूं आप सब जानते हैं, मैं विशेष करके ये पूरे चाय बागानों की सर्वांगीण विकास के लिए, चाय बागान में रह रहे गोरखा आदिवासी, विशेष करके हमारे इस क्षेत्र में बहुत सारे आदिवासी ट्राइबल्स हैं, उनका कहने के लिए ट्राइबल है, उनका अपना नाम में कोई जमीन नहीं है। तो हमने इस विषय को बीते जो है सदन में भी हमने या जो है एक्विजिशन एक्ट वगैरह को जो है पूरा हम लोग रखे थे और चाय श्रमिकों के लिए जमीन का जो है पर्चा पट्टा का डिमांड भी, जमीन का अधिकार का डिमांड भी रखा था। तो बहुत सारे अन्य जो संघ संस्थाएं थी जिन्होंने यह बहुत सालों से दावी डिमांड रखा था। तो इस बार बजट सेशन में यह अनाउंस हुआ कि हम चाय बागान जो है डोलर्स को जो है पट्टा देंगे, लेकिन दुख की बात यह है बिल जिस प्रकार से आनी चाहिए उस प्रकार से नहीं आया। बिल आया लैंड एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1955 के, ये कुछ सेक्शन जो अभी बोला उसको ये अमेंड किया गया, लेकिन किसके स्वार्थ में? पूरा के पूरा इंडस्ट्रियलिस्ट के स्वार्थ में, पूरा के पूरा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लीजी का वहां पे जिक्र हुआ है उनके स्वार्थ में। और वहां पे एक सेक्शन है, आपको बता दो, एक सेक्शन है आपका 49 लैंड एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में एक सेक्शन है 49 जो अमेंड होनी चाहिए थी, उसको अमेंड नहीं किया गया। सेक्शन 49 क्या कहता है आपको बता दूं, ये जो सेक्शन 49 ये जो विशेष करके इस लैंड एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 55 में है, या अगर अमेंड होता तो यहाँ बहुत ही अच्छा होता चाय श्रमिकों के लिए कि उनको पट्टा, माने एक बोले तो एक अच्छा एक उनका पट्टा मिलता। जो वहाँ पे प्रावधान है कि जब तक ये संशोधन नहीं होगा, ये 55 में जो सेक्शन 49 है, ये जब तक सेंक्शन नहीं अमेंडमेंट नहीं होगा तब तक उन लोगों को माने एक जो असल जो पट्टा, असल जो जमीन का अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, क्योंकि यह कानून कहता है, ये नहीं मैं कह रहा हूं, या संविधान या आपका विधानसभा में बना हुआ कानून है, यह संशोधन नहीं हुआ है। यहाँ पे जितना भी जो है बिल आए हैं, जितने भी संशोधन हुए, चाहे 69 में लैंड रिफॉर्म्स एक्ट का बात करें, 75 में लैंड एंड लैंड एक्विजिशन एक्ट का ये बात करें, होमस्टेड लैंड का बात करें, ऐसे 2011 में भी यह सरकार ने एक स्कीम लाया निजो गृह निजो भूमि, लेकिन यह भी चाय श्रमिकों के स्वार्थ में नहीं था, क्योंकि अगर वहां पे आप क्लोज देखोगे जो भी इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन में लिप्त है उसको इसमें नहीं दिया जाएगा। तो यह किसके लिए था आप समझे? निजो गृह निजो भूमि किसके लिए लाया था सरकार? यह बताने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है ये किसके लिए था, लेकिन चाय बागानों के लिए नहीं था। इधर अनाउंस कर रहा है चाय बागान का पट्टा देंगे, बिल आ रहा है दूसरा, और इधर आके पूरा लोग को जो है सीएम गुमराह कर रहे हैं कि इसको पास कराने के लिए। पास होना चाहिए या होना चाहिए था पूरा जो है हमारे श्रमिकों के हित में जो अनाउंस किया, लेकिन वो नहीं हुआ। या पूरा जो है कॉर्पोरेट के लिए, उनके हित में, इंडस्ट्रियलिस्ट के हित में, यहाँ तक कि मुझे यह भान हुआ कि आने वाले दिन हम चाय श्रमिकों के लिए खतरा है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इस प्रकार के अगर ये बिल पास होता, हालांकि विधानसभा में रूलिंग जो टीएमसी जो है बहुमत में है, बिल पास वो लोग विधानसभा से करा चुके हैं, लेकिन यह मुझे लगता है यह हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। हमें लगता है हमारे पूरे जनता को, क्योंकि कल को यह ना कहे कि उनका जो चुना हुआ प्रतिनिधि, जितने भी यहाँ जो है हमारे कालचिनी से लेके पूरा डुअर्स तराई पहाड़ के, यह हमको हम एक जनप्रतिनिधि हैसियत से हम उनको बता रहे, कल को यह ना समझे कि हमारे जनप्रतिनिधि उनको कुछ नहीं बताया। देखिए पट्टा तो हम चाहते हैं सबको मिले, पट्टा चाहते हैं सबको मिले, लेकिन कैसा पट्टा मिले? एक उनका जमीन का जो अधिकार उनको मिलनी चाहिए उस प्रकार से मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है कल को कोई चैलेंज कर दे आपको, जिस प्रकार से अभी दिया गया है सरप्लस जो 1953 एक्विजिशन एक्ट सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 के द्वारा बचा गया जो सरप्लस लेने, उसको ये करके पॉइंट समथिंग 5 डेसिमल ऐसा करके ये दे रहा है। अगर आपको कोई चैलेंज करे, क्योंकि ये सेक्शन यहाँ पे अमेंड नहीं हुआ है, चाहे चैलेंज करे कहे कि ये इसको लेके, तो आप कल फिर वो पट्टा हार जाएंगे आप उसमें केस में, क्योंकि बिल में तो वो उस चीज का ये जिक्र नहीं है। श्रमिकों को क्या गुमराह कर रही है? ये 100% श्रमिकों को गुमराह किया जा रहा है, और गुमराह करके पूरा के पूरा जो है रैयत यहाँ पे जो है इसको बना रहे हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट को रैयत बना रहे हैं। रैयत माने जो अभी लीजी है। अब यहाँ पे देखिए लीजी को ही, अभी तक क्या था, पूरा चाय बागान का जमीन लीज में था। अब यह जमीन को क्या कर रहा है ये लोग,
लीज हटा के लीज फ्री करके इसको मालिक बना रहा है। किसको? चाय बागान के मैनेजर मालिक को। मुझे यही ये किया, मुझे जो लगा मैं यही बता रहा हूं, या और आपको लगे सरकार को आपके बताए इसका अर्थ क्या है। रैयत का अर्थ क्या है? रैयत का अर्थ यह है कि ये जो मालिक है इसको चाय बागान के लीजी जो था उसको अभी मालिक बनाने जा रहा है। तो कल को क्या होगा? यहाँ पे ये जो पहले वेस्ट बंगाल स्टेट एक्विजिशन एक्ट 1953 सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 लगा के ये जो लीज में दिया गया था, अभी इसी को अमेंडमेंट करके यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो अमेंडमेंट हो रहा है, ये जो सेक्शंस वगैरह यहाँ रैयत देने का बात किया है 55 में, ये इसको ये करके ये सेक्शन 52 में ये बात आई है। अब रैयत फिर कैसा होगा? ये हेरिटेबल एंड ट्रांसफरेबल लिखा है वहां पे, हेरिटेबल एंड ट्रांसफरेबल बिल में लिखा है। बिल मेरे पास ही है, यहाँ पे लिखा है बिल में। ये बिल है इस बार का, देखिएगा लैंड का, यहाँ पे लिखा है, ये आ गया 52 का हेरिटेबल एंड ट्रांसफरेबल लिखा है। इसका अर्थ यह है कि ये पूरा कल को क्या होगा, पूरा अधिकार जो है कॉर्पोरेट को जाएगा। एक तरह से कॉर्पोरेट जमींदार यहां खड़ा होगा। और 14L, और आपको यहां पे ये कर दूं, ये जो 14M 14L जो ये किया है ना, इसमें एक व्यवस्था थी सीलिंग्स की कि एक आदमी को कितना जमीन रख सकता है। यहां पे वो सीलिंग को भी हटाया गया है ताकि ये जो मालिक है ना, ये मालिक जितना चाहे उतना जमीन अधिग्रहण करे, जितना चाहे जितना जमीन का ये मालिकाना अधिकार अपने इसमें ले ले। और सरकार यही चाह रही है कॉर्पोरेट्स को पूरा का पूरा मालिक बने। हमारा बागान बासी का क्या होगा भाई? आप तो बोल एक रहे, काम दूसरा कर रहे हैं। यहाँ पे ये स्थिति हुई है। तो आपको क्या लगता है जो पट्टा है वो वैलिड नहीं है? देखिए, ये पट्टा कोई वैलिड पट्टा नहीं है। जब तक ये लैंड एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1955 का सेक्शन 49 जब तक अमेंड नहीं होगा, मुझे लगता है तब तक ये जो है, चाहे ये जो पट्टा जो दिया जा रहा है वो वैलिड होने वाला नहीं है, ये अवैध होगा। यहाँ हमारे चाय श्रमिकों को, हमारे चाय बागान के जो मजदूरों को, हमारे यहाँ के चाय बागान डोलर्स के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है सरकार। हम यहाँ हमारा देखिए, यह हम लोग का बहुत पुराना डिमांड है। चाय बागानों वासियों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, ट्राइबलों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन इस प्रकार की जो है धोखा तो ना दे, धोखाधड़ी तो ना करे। इसको लेकर विधानसभा में आप लोग क्या प्रस्ताव रखें? देखिए, इसको लेकर हम लोगों ने विरोध प्रस्ताव, माने विरोध में हम खुद भी एक विधायक है हैसियत से, जब हमने देखा इसमें हमने विरोध जताया, विरोधिता हमने वहां पे मैंने ये करवाया। लेकिन आप सब जानते हैं जो प्रोसीडिंग्स है 1/3 मेजोरिटी से चलती है। मेजोरिटी देखा जाए तो मेजोरिटी किसका है? उनका है। अभी यहां जनता के समक्ष मैं इसीलिए भी यह आया हूं कि जनता इसको समझे कि यह किस प्रकार के पट्टा दिया जा रहा है। सरकार ने बहुत सारी चीजों, आपको बता दूं, मैं तो पहले से ही बता रहा, ये चाय सुंदरी जो हाउसिंग स्कीम है जो 2000 मैंने इसमें बनाया था 19 से, ये शायद 20 से शुरू हुआ था, हमारे यहाँ भी हुआ है, तो मैंने उस समय भी बताया था। मुझे कोई ये नहीं है, अच्छी बात है किसी को घर देना, अच्छी बात है, लेकिन बेनिफिशियरी को डायरेक्ट उनको दिया जाए, ये बातें भी हमने रखी थी। या एक आइसोलेटेड स्कीम है, या हमारे चाय श्रमिकों को जो है अंधेरे में रख कर किया जाए। आज तक चाय सुंदरी का क्लियर गैजेट नोटिफिकेशन नहीं है। आज तक क्लियर जो है क्राइटेरिया क्या है, उसको किस इसमें रखा जाएगा, उसका ये नहीं है। हमने जब विधानसभा में इस बात को ये किया कि उसका जमीन का ये क्या होगा, तो वहां पे भी मुझे संतुष्टि नहीं मिली। जो जवाब मिला वो संतुष्ट करने वाली जवाब नहीं थी। यहाँ पे बहुत सारे ऐसी चीजें हो रही हैं, जनता को जागना चाहिए, सचेत होना चाहिए। यहाँ आप सबको बरगला रहे हैं, या देखना चाहिए, आप उसको परखे जाने तभी उसका जो है उसको स्वीकार करें। नहीं तो आने वाले दिनों में जिस प्रकार के ये जो बिल आया है, या बिल आप लोगों को, हम लोगों को यहां से, हमें लगता है यहां से दूसरे जगह के लिए ये हम लोग को ये देखना पड़ेगा, ये व्यवस्था कर सकता है ये लोग। हमारे अपने जगह से उच्छेद करने का यह षड्यंत्र मुझे कहीं ना कहीं मुझे यह भान हो रहा है। मादारी हाट में जो पट्टा डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो उससे क्या लगता है वो पट्टा का कोई वैल्यू नहीं है? देखिए, उसका वैल्यू मैं आप सब समझे। यहाँ पे मेरा ये है, जो आप जो पट्टा दिए थे ना यहाँ पे, उसका मेरे पास नोटिस है। यहाँ आप हंसोगे, आप बताओगे ना, मैं जब बताऊंगा ना ये आपको, यहाँ तो ऐसा हुआ है पट्टा के मैंने आंखों में धूल झोंकने का काम। यहाँ तो किसी को इसमें, हम पिछले जो पट्टाए देखे हैं फॉरेस्ट डवेलर्स का भी,
कहीं पे जबरदखल वर्ड जैसा यूज है, कहीं पे पट्टा धारक का नाम में वन विभाग भी आ जाता है। आप लोगों ने भी देखा है ना, पिता का नाम बोलने से पश्चिम बंगाल सरकार भी आ जाता है। यह स्थिति अभी 40 बगानों में जो यहाँ लिखा है, देखिए सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 लैंड एक्विजिशन एक्ट 1953 का, ये यहाँ पे ये जो सरप्लस जो शब्द माने अतिरिक्त जो बचा हुआ जगह का, और इसमें भी आपको बता दो ये एकदम मन आदमी का जो है मन ये करने के लिए, अब जो भी करोगे ना उसका विधानसभा में तो आना चाहिए ना बिल, या एक नोटिफिकेशन तो क्लियर आना चाहिए ना। ये नोटिफिकेशन निकला है, देखिए ये नोटिफिकेशन है, लेकिन इसको ये काट रहा है। आप इसको भी समझे, क्योंकि ये नहीं हुआ है। जो लैंड एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट जो है उसमें 49 तो ये क्लियर कह रहा है यहाँ पे कि आपको कोई भी, चाहे इसमें जो भी है, दोज हु आर इंडल्ज engaged or employed in any business, trade, undertaking, manufacturing, selling, service, industrial occupation, चाहे श्रमिक किस में आता है भाई, इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन में आता है। तो यह तो संशोधन ही नहीं हुआ है, इसको संशोधन करे सरकार, इसको संशोधन करके एक जो है पुख्ता जो है पट्टा देने की व्यवस्था करे। सरकार सबका है और सरकार इस प्रकार के जनता के आंखों में धूल झोंक के यह काम करना यह कतई ठीक नहीं है। जनता जाग रही है, जनता जानती है, जनता समझती है, और आने वाले दिनों में देखिए आपको ये जो आइन है, जब तक ये आइन में परिवर्तन नहीं होगा, संशोधन नहीं होगा, तब तक इसे कैसे कहेंगे कि यह जो है पुख्ता एक जो है ओरिजिनल पट्टा है, आप कैसे कहेंगे? या क्या पंचायत वोट को देख के ऐसा कर रहा है? देखिए यह पूरा का पूरा पंचायत वोट को देख के यह राजनीति हो रही है, और चाय श्रमिक पिछले कई सालों से शोषित है, उनको दबा के रखा है। जब 1953 में लैंड एक्विजिशन एक्ट बना तब भी हमारे आदमी यहाँ थे, हमारे चाय श्रमिक थे, हमारे आदिवासी गोरखा सब थे। प्लांटेशन एक्ट 1951 जब बना, वहां जब एक प्रावधान आया घर देने की, उससे पहले भी घर में ही बैठते थे हमारे आदमी, घर थे उससे पहले भी। लेकिन यहाँ बहुत सारे ऐसे चीजें हुआ है, मैंने बोला ना आपको कि बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, 55 से लेके आपको देखेंगे 69 में हुआ है, 75 में हुआ, लेकिन ये सेक्शन 49 को नहीं छुआ है। 2011 में जो एक स्कीम आया है, ये सब बहुत सारी चीजें आप देखोगे। एक नोटिफिकेशन है 2019 का, एक ऑर्डर है, मैं आपको वो भी दिखाता हूं, लैंड संबंधी ही है, एक ऑर्डर है, मैं आपको दिखाता हूं। उसमें यहां तक लिखा है जब ये 15% जमीन एंड 15% में 40% में कंस्ट्रक्शन का काम होगा, और जब कंस्ट्रक्शन का काम होगा वहां अगर कोई क्वार्टर्स या वर्कर्स के कोई घर आता है उसको तोड़ने का अधिकार भी यह कानून देता है। ये कैसा कानून बना है? अब देखिए ये यहां पे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं वो बात, मेरे पास उसका ये भी है। तो ये स्थिति है, सरकार का मनसा अगर अच्छा होता तो ये जो एक्ट संशोधन करके उनको पूर्ण एक जो है जमीन का अधिकार उनको मिलता। लेकिन यहाँ पे आपका एक वीडियो में वायरल हो रहा था कि जो बिल है अभी अमेंडमेंट बिल, उसमें टाउनशिप, रियल एस्टेट, ये सब की बात है, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये जो बिल आया है ये टाउनशिप का बात कर रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक चीजें हैं जो क्लियर नहीं कि ये टाउनशिप कहाँ करेगा। जो ये नॉन एग्रीकल्चर लैंड वगैरह का यहाँ उल्लेख हुआ है, तो नॉन एग्रीकल्चर लैंड कहाँ है भाई? यही दिखा रहा है। यहाँ एक शब्द आया है डिमाइज लैंड, चाहे इसको लेके तो बहुत सारे चीजें हैं जो अभी बहुत सारी चीजें बाद में आप लोगों को पता चलेगा और जनता को भी पता चलेगा कि सरकार क्या कर रही है। यहां पे कल को सरकार यह भी कर सकती है, डिमाइज लैंड, अबैंडन टी गार्डन, ये बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसका मैं खुलासा बाद में आप सबको इस विषय में भी बताऊंगा। लेकिन यहां पे टाउनशिप के नाम में, जैसे आप सबको पता होगा, पहले भी मैंने बहुत सारे ऐसे हुआ, आने वाले दिनों में टाउनशिप के नाम पे बहुत वर्करों का या बहुत सारे जो है इंडस्ट्री का यहाँ ध्वंस होने वाला है। ये भी आपको ये बता दो। ये आप लोग का डिमांड क्या है? देखिए हम चाहते हैं, हम तो इसका विरोध भी किए हैं विधानसभा में, हमारे माननीय जो हमारे प्रसादीय दल, विरोधी दल के जितने भी ये थे, सबने इसका ये खंडन भी किया है, विरोध किया है। अभी जनता को भी इस विषय में सोचना होगा कि जिस प्रकार से तृणमूल सरकार कर रही है,
ये केवल और केवल अपने स्वार्थ में और अपने नुमाइंदों के स्वार्थ में ही काम कर रही हैं। यहाँ आदिवासी और हमारे टी गार्डन डवेलर्स को गोरखा आदिवासी या अनन्य जितने भी चाय बागान में बैठे हुए हैं सबको जो है यहाँ पे बरगला कर यहाँ ये कर रहे हैं, उसको मैंने एक भ्रमित ये कर रहे हैं। तो अभी जो पट्टा दिया जा रहा है तो उसको लेके क्या सोच है? वो गलत तरीके से दिया जा रहा है। देखिए, मैंने कहा ये सेक्शन जो है पट्टा मिलनी चाहिए, लेकिन सही पट्टा मिलनी चाहिए। यह पट्टा सही हमें नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर सही होता, सरकार की सही मंशा होती, तो ये जो बिल आया है ना, ये जो बिल आया है बिल नंबर 4, इसमें लैंड एंड लैंड जो लिखा है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल लॉ डिपार्टमेंट, ये जो बिल आया है लैंड एंड लैंड वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म्स अमेंडमेंट बिल, तो इसमें सेक्शन 49 का भी उल्लेख होता, जिनके कारण पूरे चाय श्रमिकों को बाधा थी आज तक, लेकिन उसका यहाँ पे जिक्र नहीं है। खाली इसमें नहीं है, बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट हुए लेकिन 49 को छुआ भी नहीं है। हालांकि अगर उसको हटाता है तो हमारे चाय बागान में जितने भी है सबको जो है एक अधिकार, पूर्ण अधिकार मिलता। तो यहाँ पे टेक्निकली कहीं रोकने का एक षड्यंत्र है क्या, आपको ऐसा लगता है? यहाँ टेक्निकली देखा जाए तो सरकार जो है वो अपना जो है वोट की राजनीति कर रही है, या टेक्निकली सरकार वो अपना जो है इसको खाली एक ये कर रहे हैं, माने सरकार अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये कर रहे हैं, जनता को यहाँ पे भ्रमित कर रही है। यही है, वोट की राजनीति है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? देखिए, इस विषय में हम लोग जरूर इस विषय में कदम उठाएंगे। हालांकि अभी परीक्षा का समय है, तो अभी खाली हम लोग कुछ ये कर रहे हैं, लेकिन इसको लेकर हम लोग जरूर ये करेंगे, सरकार से अपील करेंगे, गवर्नर से अपील करेंगे कि इस विषय में फिर से विचार हो, क्योंकि यह हमें लगता है आने वाले दिनों में हमारे क्षेत्र के चाय श्रमिकों के लिए यह खतरा होगा, और युवाओं को यहाँ से अब पूरे के पूरे जो है उच्छेद की व्यवस्था होगी। मैं यह देख रहा है, रोजगार बात कर रहे हैं सरकार रोजगार देने की, लेकिन यहाँ जिस प्रकार से देख रहे हैं कि ये चाय इंडस्ट्री यहाँ से जो है आने वाले दिनों में ये लोग मैंने उठाने की व्यवस्था की, क्योंकि ये जो कर रहे हैं ना, ये आप लोग देखें, आप लोग से भी अनुरोध है, एक बार देखिएगा बिल बढ़िया से क्या हुआ है, यह हुआ। और सरकार को आपको पता होगा कि ये सरकार तो जानती है पूरा एरिया जो है आदिवासी बेल्ट है, गोरखा बेल्ट है, विशेषकर पहाड़ से लेकर डुअर्स तराई, और यह क्षेत्र पहले से ही नेग्लेक्ट हुए हैं। और यह सरकार जब से आई है, आप सब जानते हैं आदिवासी और गोरखाओं को, यहाँ तक उस दिन क्या हुआ विधानसभा में कि एक ये प्रस्ताव मोशन आया था, उस मोशन में बोलते हुए राज्य की भारप्राप्त मंत्री ने भी यहाँ पे गोरखाओं और आदिवासियों का अवहेलना करते हुए माइग्रेंट और क्या बोला आपका इन्फ्लक्स जैसे शब्द का जो है गलत इस्तेमाल यहाँ पे किया है। तो कभी यह सरकार इस क्षेत्र के साथ नहीं थी, इस क्षेत्र वासियों के साथ नहीं थी, आदिवासियों के साथ नहीं थी। इससे आगे भी बहुत सारे लांछना का सामना हमें करना पड़ा है। यहाँ तक कि जब देश में राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला को बनाया, तब भी टीएमसी के मंत्री, टीएमसी के एमएलएज ने उनके कलर और उनके उसके ऊपर भी टिप्पणियां, अभद्र टिप्पणियां की है। इसका घोर निंदा पूरे हम लोगों ने किए थे, पूरे समाज ने किया था। और इससे जनता को यह समझनी चाहिए कि तृणमूल सरकार का मंशा क्या है आदिवासी और गोरखाओं के प्रति। आए दिन ये लोग जिस प्रकार के वक्तव्य दे रहे हैं, अभद्र टिप्पणियां हमारे ऊपर कर रही हैं, यह सोचने वाली बात है। लेकिन एक जनप्रतिनिधि के हैसियत से मैं सबसे अपील करना चाहूँगा, आप जो भी करें एक बार विचार करें, देखें। जितने भी हमारे इस क्षेत्र के अनुभवी इंटेलेक्चुअल्स जितने भी हैं, समाज सेवक हैं, बहुत सारे हैं, तो आपका भविष्य के ऊपर आपको अगर आने वाली पीढ़ियों के ऊपर चिंता है तो इस विषय को देखें और समझे और परखें कि यह सरकार क्या करने जा रही है। धन्यवाद।